खाना लगा दो। जोया, जोया, मम्मी, मम्मी जोया कहाँ है? चली गई अपने घर। हैं? कब? थोड़ी देर पहले। मगर क्यों? उसके अब्बा का फोन आया था, मैंने बुला लिया। अच्छा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। तुम घर में होते तो बताती ना बेटा। खाना निकाल दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। ताबिश, चलें? चलो। जोया जी अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआएं। अच्छा ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? यही हूँ अंकल, घर पे। एक दो रोज में घर आ जाओ और खाना हमारे साथ खाओ। चले, ठीक है अंकल, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं कोशिश नहीं, बस आ जाओ, जरूरी बात करनी है। अच्छा भाभी को मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। मम्मी, खाने में क्या है? माश की दाल निकाल। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं खुद दे दूंगी। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? कुछ हुआ? बेटा बास दफा हम अपनी जिंदगी में ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका उस वक्त हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद में सारी जिंदगी मलाल रहता है। अम्मी, आप जो भी कहना चाह रही हैं साफ साफ कह दें। मैंने देखा तुम्हें ताबिश के साथ, घर छोड़ने आया था ना तुम्हें वो? जी, मगर इसमें ऐसी क्या बात है? बात है, लोग हैं, देखते हैं, बस बोलते नहीं है, लेकिन एक दिन बोलेंगे बेटा।
तो उससे पहले हमें थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए ना। अम्मी अब लोगों का क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ ना भी करो तब भी बोलते हैं। आपको भी बोला करते थे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटा तुम्हारा अब ताबिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए ना। अम्मी हम दोस्त हैं। दोस्त थे, मगर बेटा बात जब दोस्ती से आगे निकल जाती है ना तो वापस नहीं आया करती, और फिर दोस्त भी नहीं आया करते और ना ही आने चाहिए। और फिर जब तुम्हारा और ताबिश का कोई ताल्लुक बन ही नहीं सकता तो क्यों मिलती हो उससे, बोलो। अम्मी प्लीज, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे पे भरोसा रखें। मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम आ जाओ, खाना निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए। जी। अरे 30 साल से मार्केट में बैठा हूं मैं, कोई मजाक नहीं है। 2 घंटे नहीं लगेंगे, ठिकाने लग जाएगा वो। हाँ तो बोलो, पहले पैसे देना फिर बाद में बात होगी। मजाक बनाया हुआ है। हाँ चलो ठीक है, मैं रखता हूं। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। खैरियत अंकल? अरे बेटा वही कारोबारी मसले मसाइल। चाय लो बेटा। जी। बेटा बात दरअसल ये है कि अगर अहमद भाई होते तो उनसे ये बात की जाती, और भाभी आजकल इद्दत में, इसलिए सोचा तुमसे ये बात कर ली जाए। जी कहिए अंकल। बेटा मैं जानता हूँ ये मुनासिब मौका नहीं है बात करने की, लेकिन तुम्हारी और ज़ुहैर की शादी की तारीख 3 महीने बाद की तय हुई थी। अब जबकि अहमद भाई का इंतकाल हो गया है तो इस बात को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, इस बारे में तुम्हारी राय चाहिए थी। नहीं कोई जल्दी नहीं है बेटा, जो तुम बेहतर समझो। हम लोग यही सोचे थे कि अहमद भाई के इंतकाल के बाद इस बात का यूं करना कुछ मुनासिब नहीं है, इसीलिए सोचा तुमसे पूछ लिया जाए। जी मैं समझता हूँ अंकल। आप बेफिक्र रहें और मामलात जैसे जारी थे उनको जारी रखिए। अबू की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में मैं देर नहीं करना चाहता। जैसा वो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए सब कुछ। अबू को गुजरे हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और है तो ये बहुत परेशानी का वक्त, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी करने से मुझे और अम्मी दोनों को सुकून मिलेगा। इसलिए मेरे ख्याल से जैसे अम्मी की इद्दत पूरी हो तो शादी में देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी बात सुनकर ताबिश बेटा मुझे बहुत खुशी हुई और इत्मीनान भी। अहमद भाई ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की। मैं तुम्हारे बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकता बेटा, लेकिन फिर भी तुम जिस वक्त चाहो जब चाहो अपने दिल की बात मुझे बता सकते हो। थैंक यू अंकल। जीते रहो बेटा। मुझे इजाजत दें, मैं अब चलता हूँ। सुनानी है कोई सुने ना सुने।
आप प्लीज आप हौसला। है क्या कर दिया? अब तो टूट ही गया। अब क्या सब कुछ तोड़ दोगी मेरा? आप ये ले, आप पानी पी लें। आप कब तक ऐसे रोती रहेंगी? पानी पिए, थोड़ा आराम कर लें, लेट जाएं। आराम की मुझे खबर नहीं। आपा खुदा ना करे ऐसी बातें ना करें। आप प्लीज आप हौसला। है क्या कर दिया? अब तो टूट ही गया। अब क्या सब कुछ तोड़ दोगी मेरा? अब मैं अभी उठा लेती। है क्या हो गया सलीमा? चलो बाथरूम में जाके धो के आओ। सलीमा अकल तो करो, क्या कर रही हो? चादर खराब हो गई सारी। सलीमा क्या कर रही हो तुम? वो मैं अजीब है, अकल ही नहीं है कोई। अब बस भी करो, क्या सारा पानी बहा के चैन आएगा तुम्हें? और ये क्या बांध के आ गई हाथ पे? दराज खोलो, बैंडेज निकालो। जी। ढंग से काम भी कर लिया करो। पुप्पो ताबिश भैया किधर है? यहीं रुक जा लड़की, इधर कांच फैला हुआ है सारा। अम्मी आपके हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा। अरे आगे मत आओ ना, चलो यहाँ से, चलो चलो। क्या देख मुसीबत है। यहाँ क्यों बैठी हो? अरे क्या हुआ अनु? बताओ। अच्छा चलो अंदर चलें। चलो फिर बताओ क्या हुआ? भाई को नहीं बताओगी? अम्मी का हाथ कट गया। ओह नो, कैसे? क्लास से। मैं बहुत जिद करती हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं रोते। चलो, अच्छे बच्चे नहीं रोते। मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा जी हाँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, 7th क्लास में चली गई हूँ। वाओ, इतनी बड़ी हो गई हो। जी हाँ, बस अब आप जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लो, मुझसे क्यों बात नहीं करनी? इतनी देर से आई हूँ, अब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आई एम सॉरी हेनो, थोड़ा काम था। अच्छा तो आप मुझसे मिलने आई हैं? ओहो, अब समझ आई मुझे। तो एक काम क्यों नहीं करते आप? यहीं पे रुक जाओ और हम गाड़ी पे घूमने चलेंगे। सच्ची? हाँ ना। लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। चलो मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या पता मान जाए। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। कैसी हैं आप? कैसी होंगी? ग्लास तोड़ दिया और चोट लगा के बैठ गई। अरे हाँ, वो हिना मुझे बता रही थी। अब कैसा आपका हाथ? ठीक है। बेहतर है, डॉक्टर के पास ले चलो। अरे नहीं बेटा, अब जरा सा कटा था, ये बैंडेज लगा लिया। अच्छा हाँ ममानी, आपसे बात करनी थी। हिना की भी आजकल छुट्टियां हैं, तो मैं सोच रहा था आप उसको कुछ दिन तो छोड़ के जाएं, कम से कम हफ्ता तो यहीं छोड़ जाएं। अम्मी का भी दिल लगा रहेगा। अरे वो खुद अकेली हो जाएगी, क्या फरमाइशें लेके बैठ गए तुम? मामी आप बोलें प्लीज, प्लीज उसे छोड़ दें। आई प्रॉमिस यू, मैं खुद उसको वापस छोड़ने आऊंगा। ज्यादा नहीं, बस 1-2 दिन। अब ठीक है बेटा। थैंक यू मामी। ना कोई मौका ना महल, फजूल की बात। अब अपनी लड़की को समझा के जाना, यहाँ रहने तो तरीके से रहे। उफ, कैसी माँ वैसी बेटी। मुट्ठी में तेरी तितली सी हूँ मैं, नाजुक बहुत है ये नाता। उड़ने
जोया, नाराज हो अभी तक क्या? मैं क्यों नाराज होने लगी? अच्छा, तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया? अच्छा, कुछ बोलो तो सही। क्या बोलूं? आपके पास मेरी बात सुनने के लिए टाइम है? आप तो बहुत बिजी रहते हैं ना। हाँ, बिजी तो हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? इसलिए कि अब तुम्हारे साथ भी तो बिजी होना है ना। क्यों? अपनी दोस्तों से फुर्सत मिल गई आपको? अच्छा, आप छोड़ें। आई एम सॉरी जोया। ओके, माफ किया। अच्छा, तो फिर कब मिल रही हो मुझसे? क्यों? मैं कैसे मिल सकती हूँ? भाई, अब आप घर से तो चली गई, तो कहीं बाहर ही मिलना पड़ेगा ना फिर। मगर ताबिश, मैं कैसे मिल सकती हूँ? ऐसे तो घर से बाहर नहीं निकल सकती। कॉलेज तो जाती हो ना? कॉलेज जाती थी, अब नहीं जाती हूँ। अच्छा, तो किसी और काम से कॉलेज चली जाओ और फिर मुझसे मिल लो। ओके, परसों मुझे मार्कशीट लेने जाना है, तब मिल लेंगे। ग्रेट, मिलते हैं फिर। ठीक है, आप फोन रख दो। हाँ, थोड़ी और बात कर लो। नहीं ताबिश, अम्मी आ जाएंगी। ठीक है, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। अम्मी इतना सन्नाटा क्यों है? हिना सो गई क्या? तुम कहाँ गई थी? वो मेरू खाला के घर गई थी, आशी से कुछ काम था। हिना कहाँ है? वो पापा के घर रुक गई है। क्या मतलब? बेटा, उसकी छुट्टियां थी ना, तो वो रुक गई कुछ दिनों के लिए। पापा का हाथ भी बटा लेगी। मगर क्यों भाई? वो कोई नौकरानी है जो उनका हाथ बटा देगी? फुप्पो ने आपसे कहा और आप छोड़ा ही उसे? नहीं नहीं बेटा, फुप्पो ने नहीं, ताबिश ने रोका था। अम्मी, ताबिश भाई ने अगर रोका भी था तो आपने क्यों रुकने दिया? आपको नहीं पता वो क्या सलूक करेंगी उसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम क्यों ऐसा कहती हो? अम्मी, कुछ तो देख लिया करें। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, हद है। अरे ताबिश, तानिया, राइट? पहचान लिया आपने? यहाँ कैसे? शादी की शॉपिंग हो रही है लगता है। नहीं, बस ऐसे ही। वैसे एक बात बताऊं ताबिश भाई, मरियम बहुत लकी है। मेरे ख्याल से आप कुछ गलत समझी। अब इनसे मिलिए, ये जोया हैं, मेरी मंगेतर। मतलब? कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। चले ताबिश? श्योर, चलें जी, फिर मिलते हैं। ओके श्योर, टेक केयर।
क्या हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? जो गुजर गया वो माजी है, अब तुम मेरी हकीकत हो, बस ये याद रखना। याद रखूंगी हमेशा। मुझे तुमसे बात करनी है। अभी? हाँ अभी। तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। मरियम, हाय तानिया। हाय, कहाँ जा रही थी तुम? वो मेरी ऑन्कोलॉजी की क्लास थी, बस उसके लिए जा रही थी। तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं, तुम सुनाओ। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या? अब छुपाओ मत यार, होता है, जिंदगी है यार। तानिया तुम प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। ताबिश की मंगनी हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं। तुमसे किसने कहा? ताबिश ने खुद। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम इस बारे में नहीं जानती। अरे सुनो तो। कब कहा उसने? मरियम प्लीज बुरा मत मानना। तानिया मुझे सीधे सीधे बताओ, कब बोला उसने? ओके ओके, परसों मिले थे वो मुझे जमजमा में, अपनी फियांसी के साथ थे, वहीं बताया उन्होंने मुझे। तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैं नहीं, पूछो वो वहाँ क्या कर रहे थे। शॉपिंग करवा रहे थे उसे, और वो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। तुम उससे 100 टाइम्स अच्छी हो, पता नहीं फिर भी क्यों। हुआ क्या वैसे? अरे लड़के होते ही ऐसे हैं, हो जाता है ऐसा। हाँ लड़के वैसे ही होते हैं, और लड़कियां होती हैं तुम जैसी। ओ हेलो, मुझ पर क्यों बरस रही हो? खुद से तो कुछ संभाला नहीं जाता, अपना गुस्सा सारा तुम मुझ पर उतार रही हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, और तुम जो हो ना, अपने काम से काम रखो, समझी? दूसरों के मामले में वैसे ही तुम्हारी टांग अड़ाने की पुरानी आदत है। Now if you please excuse me, मुझे देर हो रही है। If you please excuse me, मुझे देर हो रही है। आप ही खाना निकाल दिया है, आ जाए। मुझे नहीं खाना। आप ही दफा हो जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। अभी? हाँ अभी। मरियम आधे घंटे में मेरी मीटिंग है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बात करनी है। यहाँ करनी है या बाहर, तुम डिसाइड कर लो। अच्छा चलो। गुड। बताओ मरियम, क्या हुआ? कभी बुरा भला कहा है तुम्हें? नहीं। कभी तुमसे कहा कि तुम्हें ये बुराई है, ये कमी है? नहीं। हुआ क्या है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। कभी रोई हूं तुम्हारे आगे, गिड़गिड़ाई हूं, मिन्नत की है कि मुझसे शादी कर लो, और मुझसे शादी अब कौन करेगा? कहा कभी? नहीं। कभी तुम्हारी इंसल्ट की है? नहीं। तो फिर तुमने क्यों किया? क्या किया मैंने? मेरी इंसल्ट। मैंने? कब? तुम तानिया से मिले थे ना,
हाँ मिली थी वो। क्या कहा तुमने इससे? क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। तुमने नहीं कहा कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और वो जोया भी तुम्हारे साथ थी? उसका भी इंट्रोडक्शन दिया? हाँ मिली थी वो और जोया साथ थी, मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ताबिश, तुम्हें तुम्हें इसमें कोई बात नजर नहीं आती? कोई बड़ी बात नहीं है ये। यार तो मैं क्या करता, वो साथ थी, मैंने मिलवा दिया, और क्या करता मैं? तुम्हें अगर कुछ करना होता ना, तुम बहुत पहले ही कर चुके होते। मगर मेरी बात याद रखो ताबिश, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना करो, लेकिन एटलीस्ट मुझे मेरी कॉलेज फ्रेंड्स के आगे जलील मत करो। यार मैंने किया क्या है? छोड़ो तो। तुम्हें पता है कैसी कैसी बातें सुनाई उस तानिया की बच्ची ने मुझे? तुम एक जगह मेरी बात नहीं रख सके। तुम्हें पता है उससे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मगर फिर भी तुम। लिसन, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं क्या करता? मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें भी और उससे भी। गाड़ी रोको प्लीज। यहाँ? हाँ यहाँ। मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। सबके बाद भी तुम ये कह रहे हो? कमाल। मैंने कहा है गाड़ी रोको प्लीज। मैंने कहा गाड़ी रोको। अच्छा रोक रहा हूँ। और अब जाओ अपनी जोया के पास। अहमद के जाने के बाद आज आपको मेरी याद आई है? पलट के खबर ही नहीं लिया आपने। क्या गलती हुई थी मुझसे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम भी मेरी बेटियों की जगह हो। अहमद के दुख के बाद कहीं आने जाने का दिल ही नहीं करता था। वो मेरे बेटों की तरह था। वो चला गया। खैर अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। बेटा तुम भी अब सब्र ही कर लो। जी मामू जान, इसके सिवाय क्या चारा है मेरे पास? बस मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे मेरे अहमद के पास जल्दी भेज दे। ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, हमें इस तोहफे की कदर करनी चाहिए। बेटा जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जीने वाले तो जीते हैं। ये सदियों से होता चला आ रहा है, ऐसा ही होता रहेगा। जी मामू जान, ठीक कहा आपने। है ना, इधर आओ भाई। जी पप्पू। ऐसा करो, तुम किचन में जाके जरा चाय का पानी रख दो। और हाँ, वो ऊपर वाली कैबिनेट में कुछ बिस्किट रखे, वो भी साथ में रख देना। अरे बेटा इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मामू जान इतने दिनों बाद तो आप आए हैं, चाय तो पी के जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना खा के जाए। ना बेटा ना, खाना रहने दो, मैं चाय पी लूंगा। अच्छा चले, जाओ चाय बनाओ। जी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बच्ची। हाँ, नफीस की बेटी है छोटी वाली। सलीमा आई थी, छोड़ गई। मैंने भी कहा चलो हाथ ही बटा देगी। हाँ बेटा, इसकी माँ भी बड़ी नेक औरत है, अल्लाह उसे भी सब्र दे। छोड़ो। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ टूटा है? मैंने खुद आवाज सुनी है। नहीं, वो मैं खाना निकाल रहा था, कुछ ऐसे ही खड़खड़ हुई। मैं निकाल देती हूँ। मैं, आप रहने दें, आप जाएं प्लीज, बातें करें मेहमानों के साथ, मैं निकाल लूंगा। चलो बस, रोते नहीं है। मुझे पप्पू से बहुत डर लगता है।
अल्लाह मेरा बच्चा, ऊपर से डर लगता है। कोई जरूरत नहीं डरने की, मैं हूं ना। राबिया बेटी, सब खैरियत तो है ना? क्या खैरियत है मामू जान, ये जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। पहले सलीमा आई थी, वो तोड़ फोड़ कर गई, अब ये अजीब बच्ची है। ऐसी माँ है बिल्कुल, न सलीका न तरीका, हाथ में दम ही नहीं है, जो पकड़ा वो गिरा दिया। अब बेटियां भी उसी पे जाएंगी ना। चला हिनू बस, उतरो, थक गया मैं। राबी भैया, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे अपने घर जाने। घर क्यों जाना, हुआ क्या? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अम्मी की याद आ रही, मुझे उनके पास जाने। मैंने कहा था। अच्छा बस, रोते नहीं है, चुप। घर जाना है पक्का? अम्मी से पूछ के आऊं? चल, अम्मी से पूछ के आता हूँ। क्या हम ताबिश पे चिपकी रहती, पता नहीं किस लिए, बेशर्म कहीं की। राबिया बेटी, ऐसे कोसने तो ना दो बच्ची को, वे बच्ची है, गोद में ले लिए तो क्या हुआ? बेटा तुम्हारा रवैया कुछ ठीक नहीं है, ना इसके साथ ना इसकी माँ के साथ। और बेटा अगर ताबिश के इतने करीब है तो उसमें बुराई क्या है? आखिर वो उसकी सगी बहन ही तो है।